आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का विभाजन। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है उसको बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड का विभाजन दो तरह से होता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, इसको कहते हैं आंतरिक विभाजन। अंतः भी इसको लिखा जाता है, अंतः विभाजन या आंतरिक विभाजन। और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है, आंतरिक डिवीजन में जैसे कि यहाँ एक दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, सी जो है इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है। सी पॉइंट जो है ए बी को, बी ए को नहीं कहेंगे, ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। ए सी बटा सी बी यहाँ पर है m/n। एक बात याद रखना है, अंतः विभाजन में जो पॉइंट विभाजित करता है वो इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं होगा, बाहर नहीं होगा। लेकिन बाह्य विभाजन के केस में, जैसे यह लाइन सेगमेंट है, बाह्य विभाजन रहेगा तो बिंदु जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। लेकिन अंतः विभाजन में हमेशा वो पॉइंट ए बी के बीच में इस लाइन सेगमेंट पर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि ए का निर्देशांक दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। बी का निर्देशांक x2, y2 और एक का निर्देशांक है x1, y1। और सी जो पॉइंट है इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो सी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? ठीक है, तो सी का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं कि m को इस तरफ गुना करते हैं, याद रखना है, और n को इस तरफ गुना करते हैं। तो सी का x निर्देशांक होगा, क्या होगा, mx2। m को गुना करना है x2 में, mx2 प्लस n को गुना करना है x1 में, nx1 डिवाइडेड बाई दोनों जो रेशियो है m और n उसका जोड़। ठीक है, और c का y निर्देशांक होगा उसी तरह, c का y निर्देशांक होगा my2 ny1, my2 प्लस ny1 बटा में दोनों रेशियो का जोड़ बटा में m प्लस n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। c का जो निर्देशांक हम निकालें, दोनों को एक साथ इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे mx2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n और my2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। ठीक है, यदि c मिड पॉइंट होता, यदि c मिड पॉइंट होता, ठीक है, तो c क्या हो जाता, यहाँ मिड पॉइंट होता तो m बराबर n हो जाता। ठीक है, m बराबर n यदि इसमें लेंगे, यहाँ भी n के जगह पर m रख देते हैं, n के जगह पर m रख देते हैं, तो m बाहर आ जाएगा, कॉमन में m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो यदि c मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दो बिंदु के x निर्देशांक का जोड़ बाई 2 और दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक का जोड़ बटा में 2। ठीक है, चलिए आगे कुछ सवाल है जो कि पूर्ण रूप से आंतरिक विभाजन पर है। ठीक है, बाह्य विभाजन से एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं लिया गया है। पहला सवाल है, बिंदु A रेखाखंड BC को 4:1 में आंतरिक विभाजन करता है। B के निर्देशांक 6,1 और C के 7/2,6 है, तो बिंदु A का निर्देशांक क्या है? ठीक है, पहला का सॉल्यूशन, दो पॉइंट है B 6,1 और C एक पॉइंट है 7/2,6
BC को A जो है 4:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो A का निर्देशांक क्या है? ठीक है, तो क्या करेंगे? A का निर्देशांक निकालने के लिए 4 को इस साइड गुणा करेंगे और 1 को इस साइड। तो A का x निर्देशांक क्या होगा? ये हो जाएगा 4 गुना 7/2, 4 गुना 7/2 प्लस 1 गुना 6 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। तो m है 4 प्लस 1, मतलब जो रेशियो है उसको नीचे जोड़ के रूप में लिख देना है। तो कट जाएगा 2 बार में, तो 7 दूनी का 14, 6 20/5, ये हो गया 4। और A का y निर्देशांक होगा, क्या होगा? 4 × 6 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो हो जाएगा 24 × 25/5, तो हो जाएगा 5। तो क्या हो गया निर्देशांक? A का 4,5। तो आपका आंसर हो गया कौन वाला? B वाला। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि बिंदु A2,1 रेखाखंड BC को 2:3 में अंतर विभाजित करता है। B के निर्देशांक 1, -3 और C के निर्देशांक 4, y है, तो y का मान है। ठीक है, तो चलते हैं 2 के सॉल्यूशन पर। तो 2 पॉइंट है B और एक है C। ठीक है, B का निर्देशांक है 1, -3 और C का निर्देशांक है 4, y। A एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक है 2, 1, जो BC को 2:3 में डिवाइड करता है, तो y का मान निकालना है। ठीक है, तो y क्या है? किसमें है? C के y निर्देशांक में है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि A का y निर्देशांक दिया है, तो A का y निर्देशांक लिखेंगे 1 और एक जो फॉर्मूला से आता है उसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 × y प्लस 3 × -3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। ये आपका हो जाएगा कितना? 1 बराबर 2y - 9/5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 बराबर 2y - 9, तो 9 इधर लाएंगे, 14 बराबर 2y, इसलिए y बराबर हो जाएगा 14/2, आपका हो जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना आया? 7। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिंदुओं -1, और 5, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 1, 3 किस अनुपात में बांटता है? ठीक है, तीसरा का सॉल्यूशन। यहाँ 2 पॉइंट है, -1, और एक पॉइंट है 5, 7। ठीक है, इस पर एक पॉइंट है 1, 3 जो कि पूछ रहा है कि इस रेखाखंड को किस रेशियो में बांट रहा है। तो मान लेते हैं m/n। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस बिंदु का जो इसको बांटता है उसका x निर्देशांक भी दिया हुआ है और y निर्देशांक भी दिया हुआ है, तो कोई एक निर्देशांक लेके चलेंगे। चलते हैं x निर्देशांक लेके, तो 1 बराबर, ठीक है, एक तो इसका दिया हुआ है 1 और एक फॉर्मूला से निकालेंगे, तो लिखेंगे 1 बराबर m × 5 n × -1। ठीक है, तो m × 5 प्लस n × -1 बटा में m प्लस n, इसको हल कर देंगे। m प्लस n बराबर 5m - n, तो 5m इधर आएगा, बराबर हो जाएगा n इस तरह जाएगा, तो -n -n, तो हो जाएगा -4m बराबर -2n, माइनस माइनस कट जाएगा, m बराबर आएगा 1/2। तो आपका आंसर हो गया तीसरा का पहला 1/2। आप इसको 3 लेकर भी चल सकते हैं कि 3 बराबर m × इतना n × 1। ठीक है, ऐसे करके उससे भी यही वैल्यू आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। बिंदु P 8, 5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। A का निर्देशांक 5, y और B के निर्देशांक x, -3 है, तो x बराबर कितना होगा? 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, P जो है AB का मध्य बिंदु है। P का निर्देशांक क्या है? 8, 5 और A का निर्देशांक है
5 कॉमा वाई और आपका b का निर्देशांक है x कॉमा -3। ठीक है, तो पूछता है कि x बराबर कितना होगा। तो x जो है b के x निर्देशांक में है। ठीक है, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो और ये p है आपका, तो p का जो x निर्देशांक होगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, 8 बराबर 5 प्लस x बटा में 2 कर देंगे, तो 8 दूनी का 16 बराबर 5 प्लस x, इसलिए x बराबर कर देंगे 16 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा 11, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट नहीं छूना है। यदि y का पूछता वैल्यू तो हम लोग क्या करते हैं, 5 बराबर y प्लस -3/2 करते तो और y का मान आता। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।